हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजात। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। कसम से मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये चीज़ भी हो सकती है। मतलब कि भारत में एक योगी हैं जो 900 साल से जिंदा है और उन्होंने भाई साहब अपने ऐसे चमत्कार दिखाए कि उन्होंने भारतीय गवर्नमेंट को भी अपने आगे झुकाया है। हाँ, लेकिन है यार 900 साल से वो जिंदा है। 900 साल है आखिर। अबे है क्या कौन है मजाक वो? कर वही ना, लेकिन ये क्या मजाक हो रहा है यार। हाँ। 900 साल यार, कोई ये काम तो नहीं है। अबे कम क्या भाई, ये हाँ, इम्पॉसिबल सी वो। चीज है यार। वॉच करते हाँ। कौन करते स्टार्ट। एक ऐसा योगी जो 900 सालों से जिंदा है, जिनके आगे भारत सरकार ने भी घुटने टेक दिए। एक ऐसा योगी जो पानी में चल सकते थे, जो घंटों तक अपना सांस रोक सकते थे। अगर घंटों तक उनके चमत्कार के बारे में बताया जाए तो भी शायद वो खत्म नहीं होगा। इस योगी के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कौन थे वो बाबा जिनकी दिव्यता के आगे समय भी झुक गया, और कैसे वे 900 साल तक जिंदा थे? सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव हमेशा आप और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। चैप्टर 1, एक रहस्यमयी योगी। जिस चमत्कारी योगी के बारे में हम बात कर रहे थे वो और कोई नहीं, देवराहा बाबा थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ, लेकिन उनकी उम्र या उनका जन्म कब हुआ ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वे 250 से 500 सालों तक जीवित रहे, तो कई लोग उनकी उम्र 900 साल तक बताते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि आज तक किसी भी योगी के बारे में ऐसा नहीं सुना गया। बाबा ने अपना अधिकांश जीवन सरयू नदी के किनारे एक ऊंचे मचान पर बिताया। इस मचान पर बैठकर बाबा दिन रात वहां ध्यान में लीन रहते और भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देते थे। बाबा कभी अन्न का सेवन नहीं करते थे, केवल दूध, शहद और फलों पर जीवन यापन करते थे। बाबा का मचान एक चमत्कारी जगह था जहां वह भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद देते थे। मचान पर कभी कोई प्रसाद नहीं रखा जाता था, लेकिन फिर भी बाबा हवा से फल या कोई प्रसाद प्रकट करके वह अपने भक्तों को दे देते थे। उनकी यह चमत्कारी शक्ति लोगों को हैरान कर देती थी। बाबा की शक्तियां केवल इंसानों तक सीमित नहीं थी, वे जानवरों की भाषा भी समझते थे। कहा जाता है कि बाबा बिना कुछ कहे ही किसी के मन की बातें जान लेते थे। चैप्टर 2, चमत्कारी घटनाएं और बाबा की शक्तियां। देवराहा बाबा ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए, जिनकी कहानियां आज भी उनके भक्तों के दिलों में ताजगी से मौजूद हैं। बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि वह पानी पर चल सकते थे और घंटों तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। एक बार गांव के लोग सरयू नदी के किनारे इकट्ठा होकर बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। सुबह से ही वहां भारी भीड़ थी, क्योंकि इलाके में भयंकर अकाल पड़ा था। तभी दोपहर के वक्त लोगों ने एक चमत्कारी घटना देखी। सरयू नदी के जल से धीरे धीरे एक सन्यासी प्रकट हो रहे थे। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने उन्हें सुबह जल में जाते हुए नहीं देखा था। लोग कहने लगे कि शायद बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त में ही जल में समाधि लगाई होगी। यह किसी भी सामान्य इंसान के लिए असंभव था, क्योंकि जल में कुछ मिनटों से ज्यादा समय तक सांस रोके रहना किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन बाबा घंटों तक जल के भीतर थे। जब वे सरयू नदी से धीरे धीरे प्रकट हुए, तब लोग यह सोचकर कांप उठे कि कोई इतनी देर तक पानी में कैसे रह सकता है। लंबे समय तक तपस्या करने की वजह से बाबा के बाल और दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। उनके चेहरे का तेज देखकर लोग हैरान रह गए। देखते ही देखते वहां का पूरा गांव दौड़कर नदी के पास आ गया। बाबा को देखकर सभी लोग उनके चरणों में झुक गए। उनके चमत्कार से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें जलेश्वर महाराज का नाम दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए लोगों को शांत किया और कहा, आप सब अपने घर जाइए, शीघ्र ही वर्षा होगी। बाबा कभी किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हर साल माघ मेले के दौरान बाबा प्रयागराज आते थे। यह कोई सामान्य इंसान के लिए कभी भी मुमकिन नहीं था, लेकिन बाबा के लिए यह एक मामूली बात थी। बाबा का चमत्कार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, वह जानवरों की भाषा भी समझते थे। एक बार कुंभ के मेले के दौरान एक हाथी पागल हो गया था। तब लोग गोली मारकर उसकी हत्या करने वाले थे। जब बाबा को यह पता चला, तब बाबा ने कहा कि यह हाथी एक पवित्र जीव है, इसे मत मारो। बाबा ने एक फल दिया, जिसे उस हाथी को खिलाया गया।
उस फल को खाते ही वह हाथी बिल्कुल शांत हो गया ये देख था, हाथी बैठ गया। जिसे देखकर सभी हैरान हो गए थे। ये कैसे पहुंचा? एक बार जब लोग एक घड़ियाल को मारने जा रहे थे, तब बाबा तुरंत वहां पहुंचे और लोगों से कहा, इस घड़ियाल को छोड़ दो। गांव वालों ने कहा, अगर इसे छोड़ देंगे तो यह हमें खा जाएगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मुझ पर विश्वास करो और इसे छोड़ दो। लोगों को बाबा पर गहरी आस्था थी। उन्होंने बाबा के कहने पर घड़ियाल को छोड़ दिया। इसके बाद एक अद्भुत घटना घटी। हर दिन वह घड़ियाल नदी से बाहर निकलकर बाबा के मचान के पास आता और फिर वापस पानी में चला जाता। उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा लगता था जैसे वह बाबा के दर्शन करने आता हो। एक बार राजीव गांधी के दौरे के लिए एक पेड़ काटने का आदेश दिया गया था। तब बाबा ने उसे रोका और कहा कि पेड़ को नहीं काटा जाएगा। बाबा ने कहा, यह पेड़ मेरा साथी है और इसे किसी भी हालत में नहीं काटा जा सकता। और वैसे भी प्रधानमंत्री का यह दौरा स्थगित हो जाएगा, इसलिए पेड़ को काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित हो गया, जैसा कि बाबा ने कहा था। चैप्टर 3, बाबा का राजनीतिक प्रभाव। बाबा का प्रभाव केवल आम लोगों तक ही नहीं, बल्कि बड़े नेताओं और दिग्गजों तक भी पहुंचता था। उनके दरबार में बड़े से बड़े नेता आकर आशीर्वाद लेते थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेता भी बाबा से आशीर्वाद लेने उनके पास आते थे। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं, तब उन्होंने देवराहा बाबा से आशीर्वाद लिया और बाबा ने उन्हें पंजे से आशीर्वाद दिया। इसके बाद कांग्रेस ने पंजे को अपना चुनाव चिन्ह बनाया और इंदिरा गांधी ने 1991 में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता। इतना ही नहीं, 1911 में जॉर्ज पंचम जैसे विदेशी सम्राट भी बाबा से मिलने के लिए उनके आश्रम आए थे। बाबा की चमत्कारी शक्तियां उन्हें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर बना चुकी थी। मित्रों, यार ये कैसे चमत्कारी बाबा थे यार। भाई साहब, इनकी तो तारीफ इतनी करें कि वाकई घंटों भी बैठ के अगर बंदा करे तो इनके चमत्कार और इनकी तारीफें खत्म नहीं हो सकती। वही तो यार, राजीव गांधी जी जब आ रहे थे भाई, पेड़ काटना था तो उन्होंने बोला भाई वैसे भी उनका दौरा कैंसिल हो जाएगा, ये मैं काटने नहीं दूंगा, और वही चीज हुई और वही हुआ। देखो ये कैसे यार, ये मन की बात समझ लेते थे भाई। एक वो मगरमच्छ को लोग मारने गए, इनको उन्होंने मारने नहीं दिया, फिर वो कह रहा है कि इसको कुछ नहीं कहेगा। हाँ। और दर्शन दिए, और वो सब भाई साहब जानवरों की जबानें समझते थे यार। ये देखो ना, और पानी में कौन इतने लंबे अरसे तक, चलो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा लगा लो, चलो जिसका थोड़ा सा सांस का लंबा, लेकिन इतना लंबे समय के लिए पानी के अंदर कैसे? इट्स इम्पॉसिबल यार। और पानी के ऊपर चलना, वो देखो यार, क्या क्या चमत्कार है वो यार बाबा जी के। और जानवरों की जबानें भी समझते थे हर चीज। और भाई साहब जब आती एक दफा याद है, उसको मारने लगे थे लोग, तो भाई ये कहते सब्र करो, फिर फल दिए तो वो शांत हो। हाँ, और कहता है, और कैसा शांत होके बैठ गया यार ना। मतलब ये हर एक जानते थे, जानवर, इंसान, हर चीज पे। और मतलब कि हर किसी के मन की बात समझ लेते थे। ये भी तू देखना, मतलब उसके बोलना तो एक बोलना, वो उसके बोलने से पहले अगले की बात समझ जाते थे, अगला बोलने के हवाले। हाँ यार, अंदाजा लगा ले। ये देखना खुरम यार, ये बाबा यार हमने आज तक ऐसी चीज नहीं सुनी। और उनकी एज में मुझे काफी ज्यादा हैरानगी है, 900 साल है यार। 900 साल, हाँ, ये काफी। अच्छा, कुछ कहते थे कि 200 से 500 साल तक हैं। हाँ। और कुछ कहते हैं नहीं 900 साल। यार चल यार, 200 से 500 साल, 500 साल बिल फर्ज तू कर ले, 500 साल भी बहुत होता है यार। 500 इधर 100 साल बंदा जिंदा नहीं, इधर 60 साल बंदा मुश्किल, 60 साल हाँ वाकई मुश्किल हो जाते हैं उधर 900 साल यार ये वाकई बाबा, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। देखो ना, गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी भी जो वो थी, उनका वो जो पंजा दिखाया था तो वही निशान लेकर उसी से जीती, और आज तक कांग्रेस का ही निशान। हाँ, और बाबा के सामने उस वक्त सारी हुकूमतें झुकती थी। देख अंदाजा लगा, वाकई भाई बाबा बहुत चमत्कारी है यार। जिस तरह से इस वीडियो में बताया यार, हम भी मान के उनके चमत्कार को। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।